मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर सवाल उठाए। कहा था कि सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ वस्त्र डालते हो तो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। इस पर पूरा संत समाज कांग्रेस से नाराज हो गया। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर बरसते हुए कहा कि कहां लिखा है जी कि भगवाधारी राजनीति में नहीं आ सकते। एक बार सुनिए रामभद्राचार्य जी। कहां लिखा है? राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि साधु संत राजनीति में क्यों आ जाते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का संविधान जेल में बंद आरोपी को भी चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, वो भी ऐसे ऐसे आरोपियों को जिनके ऊपर टेरर फंडिंग जैसे आरोप लगते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में कश्मीर के नेता इंजीनियर राशिद को जेल में रहकर चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। लेकिन जो कांग्रेस खुद को संविधान और लोकतंत्र का रक्षक मानती है, वो संविधान के तहत हुए चुनाव में जनता का वोट पाकर चुनकर आए किसी सांसद या विधायक को इस बात पर नकारने लगती है कि उसने भगवा वस्त्र पहना हुआ है। जबकि चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके लालू यादव के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं। आरोपी नहीं है लालू जी, वो दोषी करार दिए गए। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाली पार्टी से हाथ मिलाने में कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। इसी पर आज बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर क्लास लगा दी। कहा कि खड़गे साहब को जिस भगवा से दिक्कत है वो रंग तो तिरंगे में भी है। सुनिए एक बार। खड़गे साहब, भारत के तिरंगा में भी सैफरन है। खड़गे साहब, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जिस रथ पे थे, जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे, वो भी सैफरन था। खड़गे साहब, भारत के तमाम बड़े मंदिर जो हैं उसके ऊपर सैफरन झंडा बनता है। यह है सैफरन की परंपरा। अब आप समझेंगे तब ना। बहुत ही शर्मनाक बयान है योगी जी के बारे में। योगी जी एक संत हैं, जनता के वोट से आए हैं, उनकी कृपा से नहीं आए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा ग्राउंड पर इतना हिट हो गया है कि बीजेपी के वो साथी जिन्हें कल तक ऐसे नारों से परेशानी थी, उनके सुर भी बदल गए। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार इस नारे के पक्ष में नहीं थे शुरू में, लेकिन अब अजीत पवार का कहना है कि एक हैं तो सेफ हैं कि नारे से कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनको समझ में आ रहा होगा कि बॉस ये तो पेनिट्रेट कर गया है, लोगों तक पहुंच गई ये बात। अब अजीत पवार क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, उसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यानी बीजेपी के सहयोगी तक समझ चुके हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो पिच तैयार की है, उस पिच पर इंडी गठबंधन के लिए टिके रहना मुश्किल हो। इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत यह भी है कि उनके प्लेयर पिच पर जाते ही ऐसे हवा में बैट घुमाने लगते हैं कि खुद ही हिट विकेट हो जाते। आए बाएं साएं बोल रहे हैं भाई। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का फैलाया रायता अभी कांग्रेस समेट भी नहीं पाई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नया विवादित बयान दे दिया। नाना पटोले बीजेपी के लिए गाली गलौज पर उतरा। सुनिए महाराष्ट्र के अकोला में प्रचार करते हुए नाना पटोले क्या बोल रहे हैं। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। अब बताइए, पॉलिटिक्स में कुछ तो भाषा की मर्यादा होगी। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया। एक तरफ इंडी गठबंधन है जो इस तरह की बौखलाहट में फंसा है, दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम मोदी का कैंपेन है जो रोज नए नए ऐसे नारे गढ़ रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन की मुसीबतें बढ़ रही।
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी ने आज एक और नारा लॉन्च किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घेरा, कहा कि अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। सुनिए एक बार। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में पूरा माहौल सेट कर रखा है। इससे महाविकास अघाड़ी में जो बेचैनी है वो दिख भी रही है। बिना किसी मुद्दे के माहौल बनाने में इंडी गठबंधन लगा है। जैसे उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की जांच में जबरदस्त माहौल बना दिया। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया, दावा किया कि जब वो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में रैली करने गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई, उनके सामान की जांच की गई। चुनाव आयोग की ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे उद्धव ठाकरे के बैग और बाकी चीजों की जांच की। जांच में उन्हें कुछ विवादित नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने इस पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया और उसको पोस्ट कर दिया। वीडियो में उद्धव ठाकरे जांच करने वाले अधिकारियों पर भड़क रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मोदी शाह के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं करते जी। एक बार उद्धव ठाकरे के सामान की जांच के मुद्दे में क्या हुआ ये जानने से पहले जरा वीडियो देखिए। सगळ्यांचा करो खोलो नाही 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 हो दादा एक मिनिट पहिलं आय कार्ड हा काय नाव महेश शानिमे हा महेश शानिमे महेश शानिमे महेश शानिमे शाणपण काय शानिमे शानिमे कुठले जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग. जिल्हा पर अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं Apartment center. दाखवा कुठे? सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर तुमची पाकिटं दाखवा. उद्धव ठाकरे के सामान की जांच के मुद्दे ने महाराष्ट्र के चुनाव को और गर्मा दिया। इसी बीच आज भी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। इस दौरान भी उद्धव ठाकरे ने पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया और जांच करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का आई कार्ड देखा, उनसे नाम पूछा। हालांकि इस जांच को उद्धव ठाकरे ने भले ही विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जिस तरह से वो एक व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं उस पर बीजेपी ने कहते हुए आपत्ति जताई कि उद्धव ठाकरे कहने को तो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका अधिकारियों के प्रति रवैया धमकाने जैसा दिख रहा है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच को शिवसेना यूबीटी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। उद्धव ठाकरे ने रैली के मंच तक से इसका जिक्र कर दिया। इस बात पर आपत्ति जताई कि चुनाव आयोग कभी पीएम मोदी, अमित शाह या एनडीए लीडर्स के सामान की जांच क्यों नहीं करता, लेकिन इंडी गठबंधन को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के सारे माहौल की हवा निकाल दी। इस मामले में सूत्रों से चुनाव आयोग ने जो सफाई दी उसके मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। पहले भी सभी पार्टियों के बड़े छोटे नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच होती रही है। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान 24 अप्रैल को भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी। 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार में गृहमंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो चुकी है। चुनाव की तारीख के ऐलान के वक्त भी चुनाव आयोग ने बताया था कि जांच एजेंसियों को यह कहा गया है कि वो सभी नेताओं के सामान की चेकिंग करेंगे।